हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए ब्रियाना वीस्ट की एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो हम सबकी लाइफ के सबसे बड़े सच को छूती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी लाइफ में परेशानियां, फेलियर्स या अनहैप्पीनेस किसी बाहरी चीज़ की वजह से है, मेरे बॉस की वजह से, मेरे पार्टनर की वजह से, मेरी किस्मत की वजह से। पर ये किताब कहती है कि द माउंटेन इज़ यू, पहाड़ तुम खुद हो। हम खुद अपनी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हैं। हम खुद को सैबोटाज करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। द माउंटेन इज़ यू इस बारे में है कि कैसे हम अपने डर, अपने पास्ट और अपने गलत बिलीफ पैटर्न्स की वजह से सेल्फ सैबोटाज करते हैं। सेल्फ सैबोटाज का मतलब है वो चीज़ें करना जो हमें पता है कि हमारे लिए अच्छी नहीं है, पर हम फिर भी करते हैं क्योंकि वो हमें सेफ फील कराती हैं। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने सेल्फ सैबोटाज को पहचान कर उसे सेल्फ मास्टरी में बदल सकते हो। ये किताब आपको क्लाइंबिंग यानी अपने अंदर की मुश्किलों को ओवरकम करने का रास्ता दिखाती है। चलो इस किताब के मुख्य कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझते हैं। पार्ट 1, सेल्फ सैबोटाज क्या है और क्यों हम करते हैं। व्हाट इज सेल्फ सैबोटाज एंड व्हाई डू वी डू इट। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं कि हम सब कुछ न कुछ सेल्फ सैबोटाज करते हैं। जब हमें नया काम शुरू करने से डर लगता है तो हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, काम टालते हैं। जब हमें किसी से डर लगता है तो हम अवॉइड करते हैं। जब हमें रिजेक्शन का डर होता है तो हम रिश्तों को छोड़ देते हैं। ये सब सेल्फ सैबोटाज है। सेल्फ सैबोटाज एज अ सर्वाइवल स्ट्रैटेजी, आत्म तोड़फोड़ एक उत्तरजीविता रणनीति के रूप में। हम सेल्फ सैबोटाज इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा दिमाग सेफ रहना चाहता है। हमारा कंफर्ट जोन हमें सेफ्टी देता है। जब हम उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग डर जाता है और हमें वापस वही पुरानी फैमिलियर सेफ जगह पर ले आता है। द कंफर्ट जोन ट्रैप, कंफर्ट जोन का जाल। कंफर्ट जोन में सब कुछ प्रिडिक्टेबल होता है। हमें पता होता है कि क्या होगा, इसलिए भले ही हम वहाँ खुश ना हो पर हमें पता होता है कि यही है। ये सेफ्टी हमें ग्रो करने से रोकती है। इमोशनल रेजिलियंस, भावनात्मक लचीलापन। हम अक्सर मुश्किल इमोशंस जैसे डर, पेन, शेम को फील नहीं करना चाहते, इसलिए हम सेल्फ सैबोटाज करते हैं ताकि हमें इन इमोशंस का सामना ना करना पड़े। पास्ट कंडीशनिंग, अतीत की कंडीशनिंग। हमारे बचपन के अनुभव, हमारे पेरेंट्स के बिलीव्स और हमारी पास्ट फेलियर्स हमारे दिमाग में कुछ प्रोग्राम्स सेट कर देते हैं। ये प्रोग्राम्स हमेशा बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और हमें हमारे सपनों को पूरा करने से रोकते हैं। पहला कदम है अपने सेल्फ सैबोटाज को पहचानना। जब आपको लगे कि आप वो नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए, तो पूछो, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ रही हूँ? क्या मैं डर रहा हूँ रही हूँ? क्या मैं कंफर्ट जोन में रहना चाहती हूँ? अवेयरनेस ही हीलिंग की शुरुआत है। पार्ट 2, ब्रेकिंग द साइकिल, ब्रेकिंग थ्रू द माउंटेन। चक्र को तोड़ना, पहाड़ के पार जाना। जब आप अपने सेल्फ सैबोटाज को पहचान लेते हो तो अगला कदम है उसे तोड़ना और आगे बढ़ना। ब्रियाना वीस्ट कुछ पावरफुल तरीके बताती है। रिलीज द पास्ट, अतीत को छोड़े। अपने पास्ट को एक्सेप्ट करो, उससे सीखो, पर उसमें फंसो मत। स्टोरी टेलिंग बंद करो। अपनी फेलियर्स को अपना आइडेंटिटी मत बनाओ। आप वो नहीं हो जो आपके साथ हुआ, आप वो हो जो आप अभी हो और आप क्या बन सकते हो। बिल्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का निर्माण। अपनी इमोशंस को पहचानो, उन्हें महसूस करो और उन्हें मैनेज करना सीखो। अपने डर, शेम और गिल्ट को नम मत करो, उनके साथ बैठो, उन्हें समझो। जब आप इमोशंस को फील करते हो तो वो चली जाती हैं। चेंज योर बिलीव्स, अपने विश्वासों को बदलें। अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानो। मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, कर सकती। इन्हें चैलेंज करो, उन्हें पॉजिटिव एफर्मेशन से रिप्लेस करो। मैं मेहनत करके बेहतर बन सकता, कर सकती हूँ। द पावर ऑफ स्मॉल स्टेप्स, छोटी कदमों की शक्ति। बड़े गोल्स डरावने होते हैं, इसीलिए हम सेल्फ सैबोटाज करते हैं। गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ो। टाइनी हैबिट्स, जैसा बीजे फॉग ने बताया है, का इस्तेमाल करो। छोटी जीत आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन, आत्म करुणा का अभ्यास करें। जब आप फेल हो तो खुद को मत कोसो, खुद को माफ़ी दो, अपने आप पर दयालु रहो। सेल्फ कंपैशन आपको हिम्मत देता है फिर से कोशिश करने की, जैसा क्रिस्टन नेफ की किताब में है। डिफाइन योर आइडियल फ्यूचर सेल्फ, अपने आदर्श भविष्य के स्वयं को परिभाषित करें। सोचो कि आप कौन बनना चाहते हो, आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए। ये विजन आपको मुश्किल समय में हिम्मत देगा। कमिटमेंट टू योर ग्रोथ, अपने विकास के प्रति प्रतिबद्धता। हर रोज ग्रो करने की कोशिश करो, हर रोज कुछ नया सीखो, हर रोज अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो।
ये आपका काम है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ मास्टरी, स्वयं पर महारत की अवधारणा। सेल्फ मास्टरी का मतलब है अपने आप को कंट्रोल करना, अपनी थॉट्स और इमोशंस को मैनेज करना और अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह से रियलाइज करना। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। जब आप सेल्फ मास्टरी की तरफ बढ़ते हो तभी आप उस माउंटेन को क्रॉस कर पाते हो। ये आसान नहीं है, पर यही रास्ता है आज़ादी का और सफलता का। पार्ट 3, बिकमिंग द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन लाइफ, अपनी खुद की जीवन के वास्तुकार बनना। अंत में ये किताब हमें बताती है कि हमारी लाइफ हमारे हाथ में है। हम अपनी लाइफ के आर्किटेक्ट, वास्तुकार हैं। द चॉइस इज योर्स, चुनाव आपका है। आप हमेशा चूज कर सकते हैं। आप डर को चुनते हैं या करेज को। आप कंफर्ट जोन को चुनते हैं या ग्रोथ को। आप विक्टिम मेंटालिटी को चुनते हैं या क्रिएटर मेंटालिटी को। द डिसिप्लिन ऑफ कंसिस्टेंसी, निरंतरता का अनुशासन। जो कुछ भी आप करना चाहते हो उसे कंसिस्टेंटली करो। छोटे स्टेप्स, कंसिस्टेंट एफर्ट्स, यही सफलता का फॉर्मूला है, जैसा द कंपाउंड इफेक्ट में बताया गया है। लिविंग योर ट्रू सेल्फ, अपने सच्चे स्वयं को जीना। जब आप सेल्फ सैबोटाज को तोड़ते हो तब आप अपने ट्रू सेल्फ, असली स्वयं के साथ जीते हो। आप ऑथेंटिक हो। आपकी लाइफ में मीनिंग आता है, पर्पस आता है। द अल्टीमेट फ्रीडम, अंतिम स्वतंत्रता। आज़ादी डर से नहीं बल्कि डर के सामना करने से आती है। जब आप अपनी मुश्किलों को पाथ बनाते हो तब आप सच्ची आज़ादी पाते हो। द माउंटेन इज यू, पहाड़ तुम खुद हो। ये किताब आपको याद दिलाती है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। पर खुशी की बात यह है कि आपका सबसे बड़ा दोस्त और आपका सबसे बड़ा गाइड भी आपके अंदर ही है। अपने आप को पहचानो, अपने आप को हील करो और अपने सपनों की तरफ बढ़ो। तो दोस्तों, ये थी ब्रियाना वीस्ट की द माउंटेन्स यू की समरी। ये किताब आपको अपने सेल्फ सैबोटाज को पहचानने और उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बनाने का रास्ता दिखाती है। उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आई होगी और आपको भी अपनी माउंटेन को हटाने और सेल्फ मास्टरी हासिल करने की प्रेरणा मिली होगी। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए डर का सामना करते रहिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते रहिए और अपनी सपनों को पूरा करते रहिए। बाय बाय।